जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पैरामिलिट्री स्पेशल में। दोस्तों हमारी परसेंटेज की सीरीज चल रही है, परसेंटेज की बेसिक की सीरीज चल रही है दोस्तों, जो आपका फाउंडेशन है। हम आपका बेस बना रहे हैं कि आपका बेस अच्छा हो जाए, जिससे आगे चल के आपको एग्जाम में प्रॉब्लम्स ना जाएं। दोस्तों हमारी 9 क्लासेस हो चुकी हैं परसेंटेज की, ये लास्ट क्लास है, 10वीं क्लास है। इस पर हम चुनाव पे आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे पहले के वीडियोज नहीं देखे तो आप पहली क्लास से जाइए, पहली क्लास से लीजिए आप हमारे परसेंटेज का बेसिक जो है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। बेसिक से बेसिक मैंने पढ़ाया है आपको दोस्तों। जितनी भी आपके डाउट है, छोटे छोटे डाउट भी आपको क्लियर हो जाएंगे, इतना वीडियो में इजी पढ़ाया गया है पिछले क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, लास्ट जो क्लास मैंने ली थी हमने उस पर परीक्षा पे आधारित क्वेश्चन किए थे और ये फार्मूले से हमने उस पर सॉल्व किए थे। सेम हमारी जो आखिरी क्लास है परसेंटेज की दोस्तों, उस पर चुनाव पे आधारित क्वेश्चन हम लेंगे और सेम फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो एक बार पिछली क्लासेस जरूर देखिए। अभी हम जो आपको चुनाव पे आधारित क्वेश्चन बताएंगे उनमें से कुछ डाउट होता है दोस्तों, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे हमसे पूछिए, हम आपको आपकी जो डाउट्स होते हैं उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी चुनाव पे आधारित क्वेश्चन पे आते हैं हम दोस्तों। तो चुनाव पे आधारित क्वेश्चन पे क्या होता है, 2-3 टाइप से पूछे जाते हैं। तो हम अपना चुनाव पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों। 2 उम्मीदवार हैं, चुनाव पे ज़्यादा भी उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 उम्मीदवार लेकर चल रहे हैं। एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक चुनाव हुआ है जिसमें से एक उम्मीदवार हार गया। तो जो हारा है वो 35% वोट पाया, कितनों का, टोटल मतों का। टोटल मत हमेशा 100% होते हैं दोस्तों। मैंने आपको स्टार्टिंग से परसेंटेज की क्लास पे बताते आए हैं कि अपने आप का कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी मूल्य 100% होता है। तो यहाँ पे कुल मत कितने होंगे, 100% होंगे। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 100% का उसने 35% हारने वाले ने, उम्मीदवार ने पाया है और वो 15,000 वोटों से हार गया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कितना पाया उसने, हारने वाले ने 35%, तो जीतने वाले ने कितना पाया, 100 माइनस 35, तो 65% ये जीतने वाले ने पाया। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 35% पाने वाला कितने वोटों से आ रहा था दोस्तों, 15,000 से। तो पहले हम परसेंटेज की फॉर्म पे निकाल लेते हैं वो कितने परसेंटेज से आ रहा है। तो 65 माइनस 35, ये क्या है दोस्तों, ये जीतने वाले का, जीतने वाले ने जितने पाए और हारने वाले ने जितने पाए, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो नंबर में कितना है दोस्तों, 15,000। ठीक है दोस्तों, और संख्या में, परसेंटेज में कितना आ गया ये दोस्तों, 30%। ठीक दोस्तों, तो 30% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 15,000। इसमें कुछ नहीं था, 2 उम्मीदवार थे, एक हारा एक जीता। जो हारा वो 35% पाया है और 15,000 वोटों से आ रहा। तो मैंने पहले जीतने वाले का परसेंटेज निकाल लिया, जीतने वाले ने 65% पाए। अब जाहिर सी बात है, जितना इसने वोट एक्स्ट्रा पाया होगा उतने मतों से ये हारा है, उतने वोट से ये हारा है। ठीक, तो पहले हमने परसेंटेज के फॉर्म पे निकाला कितना कम पा रहा। तो कितना कम पाया, 30%। तो 30% कम पाया मतलब 15,000। तो परसेंटेज में 30 और वैल्यू में 15,000। तो अपना जो फॉर्मूला हम यूज करते आए, मान बटे जिसका मान हो जो निकालना हो। तो मान कितना है, 15,000। किसका मान है, 30 का। ठीक है दोस्तों, क्या निकालना है इस पे, टोटल मत निकालना। टोटल मत कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे दोस्तों, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 पचे 15। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए टोटल मत आपके कितने, 50,000। कितने हैं टोटल मत दोस्तों, 50,000। ये अगर क्या पूछता, कुल मतों की संख्या, तो क्या हो जाता, 50,000। यहां पे लिख लीजिए दोस्तों, इनको इस क्वेश्चन में कुल मतों की संख्या पूछता, संख्या। तो यहां पे क्या कर देते दोस्तों, कुल मतों की संख्या बराबर 100% निकाल देते। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाता हमारा, गुणे 100 कर देते। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे अभी क्या पूछा है आपसे दोस्तों, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने हैं, 65%। तो जो निकालना हो, इसीलिए मैंने लिखा था
100 का गुणा करते हैं तो कुल मत आते हैं, और जो निकालना हो, अभी हमें क्या निकालना, जीतने वाले का, तो जीतने वाले का कितना, 65%। तो 65% इधर गुणा कर दीजिए, ये 3 से काट दिया, 5 आया, ये 5 पचम 25, कितने जीरो थे पहले, 3। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका कितना आ गया, 5 छक्का 30, 2 32। तो दोस्तों कितना, 32,500। ये जीरो आपका दोस्तों कट चुका था इससे, 30 से, पिछली बार 100 से काटा था। ठीक है दोस्तों, और एक जीरो, ये जीरो कटा, या फिर ये जीरो काट दीजिए, 2 जीरो यहाँ से बचे तो वो चले गए लास्ट में, और 3 पचे 15, 65 को मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका दोस्तों कितना आंसर आ गया, 32,500। ठीक है दोस्तों, ये आया आपका जीतने वालों को। अभी यहीं पे इनकेस आपको हारने वाले का पूछ लेता तो जस्ट या तो 15,000 इससे माइनस कर दीजिए, यहाँ पे या तो 35 रख देंगे तो आपको हारने वाले का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इजी था। पहले दिया था 2 उम्मीदवार, तो 2 उम्मीदवार में से एक हारा 35% पाके, और कितना, 15,000, 35% पाया, 15,000 वोटों से हारा, तो हम जीतने वाले का निकाल लिए कि वो कितना पाया, तो 100 में से 35% माइनस किए, 65% आ गया। अब दोनों का हमने डिफरेंस निकाला तो आ गया 30, और नंबर्स में आ गया 15,000। हमने अपने फार्मूले में रखा मान बटे जिसका मान हो, गुणे जो निकालना हो। मान क्या था, 15,000 किसका मान था, 30 का, और निकालना क्या था इस पे हमें, जीतने वाले की संख्या। जीतने वाले का कितना था, 65%, मल्टीप्लाई किया, अपना आ गया 32,500। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक दोस्तों, अभी देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हमारा क्या बोल रहा है कि एक चुनाव हुआ है जिसके 2 उम्मीदवार फिर से थे। एक चुनाव हुआ जिसके 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का कितना पाया है, 43% पाया। कितना पाया दोस्तों, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% पाया है, और वह कितने वोटों से हारा, 336 वोटों से हारा है। ठीक है दोस्तों, पहले में कितना पाया था उसने, 35 पाया था। यहाँ पे बस वैल्यू परसेंटेज उसका चेंज कर दिया, यहाँ पे आपको 43% कर दिया है, और 336 मतों से हार गया है। अब इस पे पूछ रहा है डाले गए कुल मतों की संख्या, मतलब वही 100%। ठीक है दोस्तों, 2 उम्मीदवार इसमें भी थे, इस पे से एक हारा एक जीता। हारने वाले ने 43% पाए, और कितने मतों से हारा, 336 वोटों से हार गया है। ठीक दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कुल मतों की संख्या हमें बतानी है। तो क्वेश्चन अपना क्या बोला, 43%। ये पाया किसने, हारने वालों से, और कितने वोटों से हारा है वो, 336 वोटों से हार गया। ठीक, तो जीतने वाले ने कितने पाए दोस्तों, 100 माइनस 43। आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, जीतने वाले ने मत पाए। जीतने वाले को प्राप्त मत परसेंटेज बराबर 100 माइनस 43%। ठीक है दोस्तों, ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं मन में कैलकुलेशन करना चाहे तो कर सकते हैं। तो कितना आया दोस्तों, 100 में से 43 माइनस करेंगे तो 57। अगर आप क्लास अभी तक लेते आएंगे तो इतना तो इजी बन ही जाएगा आपको, है ना। तो कितना आ गया दोस्तों, 57। ये तो हमें हो गया, जीतने वाले ने पाया, हारने वाले ने पाया। अब दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, नंबर में 36। अभी हम उसको परसेंटेज में निकालेंगे, तो 57 माइनस 43 आ गया नंबर्स में कितना, 336। तो 57 और 43 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया दोस्तों, 14%। ठीक है दोस्तों, 14% बराबर 336। अब हम चलते हैं वापस अपने फार्मूले पे दोस्तों। तो फार्मूला क्या है, मान क्या है, 336 यहाँ पे। तो 336 डिवाइडेड बाई जिसका मान हो, किसका मान है, 14 का, गुणे जो निकालना। इस बार हमको क्या निकालना है दोस्तों, 100%। तो 100% निकाल दिया, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से काट देंगे, आपको ये आ जाएगा 2400। ठीक है दोस्तों, इसको डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा 2400 आंसर।
ठीक दोस्तों, इसमें भी सेम था क्वेश्चन, बस नंबर चेंज थे, सेम किया है। 2 पे क्वेश्चन ये प्रैक्टिस हो गए। एक और टाइप का मैं बता देता हूं दोस्तों, वो तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा, है ना दोस्तों। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, और ये लिखने की अगर आपको जरूरत समझ में आ रही तो लिखिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, तीसरा क्वेश्चन जो आपका हो गया, वो क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक दोस्तों, कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दिया, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाया क्वेश्चन का। उसने क्या बोल दिया, 5% मत जो थे अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, 5% मत क्या हो गए, घोषित, अवैध घोषित कर दिए। अपने मत का प्रयोग नहीं किया या फिर नोटा में दिया, ये 3 ऑप्शन होते हैं। नोटा में दे दिया तो भी वैध नहीं माने जाएंगे, और अपने मत का प्रयोग नहीं किया तब तो किया ही नहीं, और 5% अवैध भी घोषित कर देते। ये 3 टाइप के पूछते हैं। इस पे क्या किया, 5% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों आपसे, 100% तो होते हैं जिसमें 5% लोगों ने क्या किया, अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारे पास कितने बचे, 100 - 5, मतलब हमारे पास टोटल कितना बचा, 95% बचे। कितने वोट अभी, 95%। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 उम्मीदवार थे। इस क्वेश्चन में भी 2 उम्मीदवार रहेंगे। चुनाव हुआ, 5% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। उसके बाद जो सफल उम्मीदवार था वो 48% वोट प्राप्त किया। जो सफल वाला था उसने 48% वोट प्रयोग प्राप्त किया, और वह 1500 मतों से विजयी रहा। क्या बोला दोस्तों, कितना प्राप्त किया कुल मतों का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो 2 चुनाव में उम्मीदवार थे, टोटल जो चुनाव हुआ उसमें 5% लोगों ने चुनाव अपने मत का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने मतलब वोट नहीं डाला किसी कारणवश। ठीक, अभी जो जीत रहा बंदा उसने कितने पाए, उसने 48% पाए हैं वोट। ठीक है, 48% उसने वोट पाया, और वो क्या किया, वो जीत गया कितने मतों से, 1500 मतों से। तो देखिए अभी कितने डाले गए हैं, 95%। तो 95% डाले गए हैं, और जीतने वाले ने कितना पाया, 48। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हारने वाले को प्राप्त मत। ये जरूरी नहीं लिखना दोस्तों, आप लिखना चाहे तो लिख सकते। तो हारने वाले को कितना मिला, टोटल 95% तो वोट ही पड़े हैं, -48%। ठीक है दोस्तों, तो आ गए यहाँ से 47%। ठीक दोस्तों, हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए हैं, 95%, टोटल जिसमें से पड़े थे 48% घटा दिए तो 47%। ठीक दोस्तों, अभी क्या बोल रहा है, वो कितने मतों से जीता है, 1500 मतों से। कितने मतों से दोस्तों, 1500 वोट से वो जीत गया था। तो चलिए हम अपने नंबर में 1500 है, परसेंटेज में निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज में 48 पाया जीतने वाला, माइनस हारने वाले ने कितने पाए, 47 पाए, तो नंबर्स में 1500। तो 1% बराबर कितना आ गया दोस्तों, आपका 1500। अभी जो क्वेश्चन है आपसे दोस्तों, जो क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है, वो क्या पूछना चाह रहा है दोस्तों, पराजित जो हुआ उम्मीदवार, जो हारा है, उससे कितने मत मिले हैं। पराजित उम्मीदवार को टोटल कितने मत मिले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में आपसे बताए थे कि ये भी पूछ सकता है, तो इस क्वेश्चन में वही पूछा इन्होंने। तो बस इसमें अपना रखते हैं मान कितना है, 1500। ठीक है दोस्तों, 1500 अपना मान हो गया। किसका मान है दोस्तों, 1 का मान है। क्या निकालना है दोस्तों, 47% निकालने हैं। बस 47 × 15 कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर कितना, 70,500। ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, और बाकी आपको पता है जहाँ जहाँ आप गलतियाँ करोगे क्वेश्चन में, आपको वैसे ही पुरानी क्लासेस में हमने बताया है कि आप जहाँ पे गलतियाँ कर सकते हो प्लस माइनस में,
ऑप्शन पे वो भी रहेगा। हमारी जो ये परसेंटेज की क्लास थी, ये लास्ट क्लास थी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम जब भी परसेंटेज स्टार्ट करेंगे वो किसी कोर्स को लेकर स्टार्ट करेंगे, ALP हो गया, RRB हो गया, या फिर आपके SSC के बैचेस हो गए, हम इसके हिसाब से स्टार्ट करेंगे। बेसिक मैथ में आपने अगर इतना कर लिया है तो 90% परसेंटेज आपका क्लियर हो गया है। नंबर परसेंटेज का टॉपिक है वो 90% ये 10 क्लास में क्लियर है। 10% बचे हुए हैं तो वो जैसे जैसे हम एग्जाम्पल लगाएंगे वो 10% भी हमारे कवर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ, जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम हो गए, ALP के एग्जाम हो गए, और SSC 10+2, SSC MTS, SSC GD, RPF कांस्टेबल, RPF SI, तो MP कांस्टेबल, इन सब क्वेश्चन में जो भी इनमें मैथ के परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। 2-4 क्वेश्चन जो 10% बच रहे हैं वो SSC CGL का लेवल है। अभी आपको SSC CGL के लेवल में नहीं जाना है, अभी आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके जो हमारे छोटे एग्जाम हो गए उन्हीं को देना है। ग्रेजुएशन लेवल की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल में बहुत हाई क्वेश्चन आते हैं। और अभी अपना जितना मतलब तैयारी है और जिस लायक हम हैं अभी फ़िलहाल आज की कंडीशन में, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो हमारा मेन फोकस CGL से नहीं, CGL से नीचे से होना चाहिए। क्योंकि CGL का जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन बहुत सारे बच्चे 6 साल, 7 साल, 8 साल या फिर 2-3 सालों से कर ही रहे हैं, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको ये देखना पड़ेगा, बेसिक आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप उस पर जाओगे, बड़े लेवल पे जाओगे। तो दोस्तों जो है ना, हमने परसेंटेज का एकदम बेसिक करा दिया है। ऐसे धीरे धीरे हमारी अगली क्लासेस प्रॉफिट एंड लॉस पे रहेंगी, और हम जितने मैथ के आपके टॉपिक हैं तो आपके क्लियर कराएंगे, बेसिक जितने भी हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन लेवल या फिर एग्जाम के हिसाब से, अलग अलग एग्जाम के हिसाब से क्लासेस लेंगे, अलग अलग क्लासेस लेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आपको बताया गया है कि आपकी रीजनिंग की क्लास भी जस्ट थोड़े दिनों बाद स्टार्ट होने वाली है। मोस्टली अगर मैं मान के चलूँ स्टार्टिंग अप्रैल, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल स्टार्ट हो सकता है आपकी रीजनिंग की क्लासेस भी। हम उस पर भी काम कर रहे हैं, और जैसा आपका इस पर रिस्पॉन्स रहा हमारे वीडियोज़ पे, कितना पसंद किया जा रहा है, आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए जा रहे हैं, उसके हिसाब से हम रीजनिंग की क्लासेस भी लाने के लिए सोचेंगे। अभी हमारे वीडियोज़ में क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर क्या चीज़ें अभी अपडेट करनी चाहिए, आप वो भी हमें बताइए। कमेंट बॉक्स पे जाके आप हमें वो बता सकते हैं। हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का या फिर अपने वीडियोज़ में सुधार करने का, जो भी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं या फिर जो छोटी प्रॉब्लम है वो सुधारने की बिल्कुल कोशिश करेंगे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और ज़रूर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मेरा मानना ये जितने ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे उतना अच्छा है। सबका बेसिक क्लियर होना चाहिए, सब अच्छे से कहीं ना कहीं सेटल हो जाए, क्योंकि सबका एक सपना होता है सरकारी नौकरी। आपकी सरकारी नौकरी है तो आपकी बहुत वैल्यू है। इसलिए दोस्तों सबको शेयर करिए, जितना ज़्यादा लोग देख सकें वो वीडियो देखें, उनका काम हो, ठीक है दोस्तों, उनकी तैयारी अच्छी हो। मेरा ये सपना है कि सबका क्लियर हो एग्ज़ाम और सबकी तैयारी अच्छी हो। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।